सलाहुद्दीन अय्यूबी। I am Salahuddin. Salahuddin. सोचो, एक ऐसा शहर जहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना खून बहाए फतह हासिल कर ली। और उसी शहर की गलियों में कुछ अरसे बाद लाशें बिछी हुई थी। मस्जिदुल अक्सा जहां से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज किया था, और वही कुछ हफ्ते बाद क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के घोड़े बंधे हुआ करते थे। और उसी वक्त एक और नाम मशहूर हो रहा था, सलाहुद्दीन। जब क्रूसेडर्स ने 1099 में यरूशलेम पर हमला किया, तभी अल्लाह ने एक मुजाहिद को उठाया जो ना सुल्तान था ना शहजादा, लेकिन उसका दिल यरूशलेम के लिए धड़कता था। Everything. सलाहुद्दीन का असल नाम यूसुफ इब्ने अय्यूब था। वो एक कुर्दिश फैमिली में पैदा हुए, लेकिन उनका दिल हमेशा कुरान में लगा रहता था। बचपन में तलवार नहीं बल्कि तफसीर पढ़ा करते थे। लेकिन जब क्रूसेडर्स ने मुसलमान हाजियों पर हमला किया, रेनल्ड ऑफ चैटलियन ने काबे तक के काफिले लूटे, तब सलाहुद्दीन ने एक कसम खाई, या अल्लाह, अगर तूने मुझसे यरूशलेम वापस लेने का काम ना लिया तो मुझे जिंदा मत रखना। और एक दिन जब उनके मुर्शिद ने कहा कि सलाहुद्दीन, कुछ की जंग तलवार से नहीं दिल से जीती जाती है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जवाब दिया, तो फिर मेरी तलवार सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी। इजिप्ट, सीरिया, हिजाज सब टूटे हुए थे, उन्हें ताज पहनना गवारा ना हुआ। और कहा कि जब तक यरूशलेम आज़ाद नहीं होगा मैं कुर्सी नहीं लेना चाहूँगा। और कहने लगे, मैं सुल्तान नहीं बनना चाहूँगा, मैं सिर्फ मस्जिदुल अक्सा का एक सिपाही बनना चाहता हूँ। एक तरफ ये सब चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में जंग का ऐलान हो चुका था और पोप ने न्यू क्रूसेडर्स को भर्ती करने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि जंग अब डंके की चोट पर आ गई थी। और जब सलीबियों ने यह सुना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम वापस लेने का इरादा कर लिया है, तब सलीबियों ने एक मैसिव आर्मी बिल्ड करना शुरू की। एक बहुत ही बड़ी आर्मी, तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा फौज। अब यूरोप के पोप और बादशाह भी कहने लगे थे कि अगर अब हमने कुछ को ना बचाया तो हम जवाल में जा सकते हैं। अब क्रूसेडर्स के किंग ने और जालिम कमांडर रेनल्ड ऑफ चैटलियन ने गलीली से यरूशलेम मार्च करने का प्लान बनाया ताकि सलाहुद्दीन का इरादा तोड़ दिया जाए। तो इस सब में सलाहुद्दीन अय्यूबी का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या था? सलाहुद्दीन ने बैटलफील्ड का इंतखाब हातिल हिल्स में किया। ये एक ऐसी जगह थी जहां दुश्मन के पास भाग कर भी पानी तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। ये जुलाई का महीना था और सलाहुद्दीन ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक लगाई। सलाहुद्दीन ने कहा, इनके पानी के चश्मे पर कब्जा कर लो और इन्हें प्यास से हरा दो। उसने लेक तिब्रियास के करीब सारे पानी के सोर्सेस को बंद कर दिया। अब 2 लाख के करीब फौज जो कि भूख और प्यास से मर रही थी, वो सहरा में फंसी हुई एक खोखली आर्मी बन चुकी थी। तो सुल्तान ने अपने तीरों और मुंजनीकों से दुश्मन पर हमला करना शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई भी डायरेक्ट जमीनी हमला नहीं हुआ था। यहाँ पर सुल्तान उनका हौसला तोड़ना चाह रहा था और दुश्मन को थकाना चाह रहा था, क्योंकि जिस्म से पहले उनके जहन को हराना था। तो इस कश्मकश में क्रूसेडर्स चीख रहे थे कि हमें पानी ला दो, हमें पानी ला दो, लेकिन हर तरफ से मुसलमानों के तीर बरस रहे थे। जंग का फैसला कुन दिन 4 जुलाई 1187 फजर के वक्त सलाहुद्दीन ने पूरी फोर्स से हमला कर दिया। हर तरफ से क्रिश्चियन आर्मी को घेर लिया। कुछ के तीरंदाज और इजिप्शियन स्वॉर्डमैन उन पर तैनात कर दिए गए। रेनल्ड ऑफ चैटलियन ने फ्रंट लाइन तोड़ने की तो कोशिश की, लेकिन उस टाइम सलाहुद्दीन के भतीजे ने उसको रोका। सलाहुद्दीन चीख चीख के कह रहे थे, ये वक्त है जालिमों से बदला लेने का और ये वक्त है मस्जिदुल अक्सा के लिए कुर्बानी देने का। और दोपहर तक क्रिश्चियन आर्मी टूट चुकी थी। जिस आर्मी ने मस्जिदुल अक्सा में एक जमाने में खून बहाया था, आज वही आर्मी घुटनों पर आ गई। और अब वो वक्त आ गया था जिसका मुसलमानों को बेसब्री से इंतजार था, यानी सलीबियों के कमांडर को जिस टाइम घसीट कर कैंप पर लाया गया
यानी रेनल्ड ऑफ चटलियन को, और उसने आते ही सलाहुद्दीन से ठंडे पानी की दरख्वास्त की, लेकिन सलाहुद्दीन ने पानी देने से इनकार कर दिया। सलाहुद्दीन ने कहा, मैं बादशाहों को कत्ल नहीं करता, लेकिन रेनल्ड तू इंसान नहीं है, इसलिए तेरा खून मुझ पर हलाल है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथों से उसका सर कलम कर और एक तरफ सलीबियों के बादशाह किंग गाय के हाथ कांपना शुरू हो गए। सलाहुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और उसको ठंडा पानी दिया और कहा कि तेरा कसूर नहीं है, तेरी नासमझी है, इसलिए तू जी सकता है, और उसे जाने दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक सवाल कर डाला कि जिस तरह क्रिश्चियंस ने जिस टाइम मस्जिद अल अक्सा पर और जेरूशलम पर कब्जा किया था तो औरतों और बच्चों का भी खून बहाया था, तो तुम हमारी औरतों और हमारे बच्चों के साथ क्या करोगे? I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took the city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. इस पर सलाहुद्दीन ने कहा कि मैं सलाहुद्दीन हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो सलाहुद्दीन का किरदार ऐसा था कि जब सब कुछ फतह हो गया तो उसने बहुत सारे क्रिश्चियंस को छोड़ दिया और आज़ाद कर दिया। और इसी कश्मकश में एक बच्ची की माँ सलाहुद्दीन के पास आई और कहा कि मेरे पास जिज़िया देने के पैसे नहीं हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद अपनी जेब से उस बच्ची का जिज़िया दिया और उसको जाने दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूशलम को जीत लिया था, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। और जब उनकी वफात हुई तो उनके पास एक चादर, कोई खजाना नहीं, कोई महल नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान वो शख्स था जिसने 70 से ज्यादा क्रिश्चियन सिटीज को फतह किया, लेकिन अपने लिए कुछ ना रखा। यहाँ तक कि उसके दफनाने के पैसे भी उनके पास नहीं थे। क्रिश्चियन हिस्टोरियन लिखते हैं कि he was the noblest enemy we ever faced। और सुल्तान की वफात के वक्त आखिरी अल्फाज थे, इलाही अगर मैं तेरी रजा नहीं ले सका तो सब कुछ बेकार गया। आज फिर मस्जिद अल अक्सा गिराई जा रही है और आज फिर मुसलमान रो रहे हैं। लेकिन मसला तो ये है कि आज हमारे अंदर कोई सुल्तान जैसा नहीं है। आज हम ट्विटर पर जहाद तो कर लेते हैं, लेकिन हकीकी जंग भुला बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारे दिलों में भी एक सलाहुद्दीन जिंदा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमने भी कुरान उठाना है, उसको खोलना है, इल्म हासिल करना है, और बस अब हम सब मुसलमान कौमों को चाहिए कि एक हो जाए, क्योंकि एक होकर ही हम यरूशलेम दोबारा जीत सकते हैं। क्योंकि जंगें तलवारों से नहीं, एटम बमों से नहीं, बल्कि ईमान से जीती जाती हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।